प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। 3 चोर थे और तीनों चोर चोरी कला के अंदर अत्यंत निष्णात थे। आज तक चोरी करते हुए वे कभी भी पकड़े नहीं गए। उन्हें अपने इस कला के ऊपर बहुत गर्व था। पर दोस्तों, धन जो है व्यक्ति को लोभ की पराकाष्ठा तक जब पहुंचा देता है ना, तो मन में कई तरह की विकृतियां भी पैदा कर देता है। संबंधों का खात्मा करने वाला यदि कोई है तो वो धन है। इसलिए पैसों का व्यवहार कभी भी अपने रिश्तेदार में बनती कोशिश नहीं करे तो अच्छा, क्योंकि पैसा रिश्तों में दरारें पैदा कर देता है। खैर, एक बार इन तीनों चोरों ने एक धनाढ्य सेठ के वहां पर चोरी का प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर वे 100% सक्सेसफुल हुए। यहां तक कि सेठ के यहां का सारा धन माल जो तिजोरी में था वो भी उन्होंने लूट लिया। अलग अलग 3 बोरों में भरकर वहां से वे चंपत हो गए। जितना उठा सकते थे तीनों ने अपने अपने बोरे भर लिए थे और निकल गए। जंगल के रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि चोरों को सारे रास्ते मालूम रहते हैं। आधी रात को उन्होंने जंगल करीब करीब आधे से ज्यादा पार कर लिया। थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठे और सोचने लगे अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं, अब इधर तक तो कोई आएगा ही नहीं। और सचमुच में उस जंगल में कोई जाता भी नहीं था। तीनों दोस्त सो गए, तीनों चोर सो गए। बातें करते करते जब भोर हुई, तीनों जागृत हुए, उठे। उन्होंने कहा, यार बड़ी भूख लगी। अब सवेरे से शाम तक पहले तो हम प्लानिंग करते रहे सेठ के यहां चोरी कैसे करेंगे, हमने कुछ खाया ही नहीं। रात को भी चोरी की और भागते हुए इतना सारा वजन उठाकर हम आधी रात को यहां पहुंचे। मतलब 24 घंटे के ऊपर हो गए, हमने कुछ खाया ही नहीं है, ना ही पानी पिया है। अब बहुत जोरों से भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तीनों चोरों में से एक चोर ने कहा, ठीक है, तुम यहां पर विश्राम करो दोनों और धन की रखवाली करो। मैं नजदीकी कोई गांव में जाता हूं और खाने पीने का सब सामान लेके आता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है। एक चोर वहां से गांव की तरफ चल पड़ा। लोभ पाप का बाप है। इसके मन में आया कि क्यों नहीं पहले मैं तृप्त हो जाऊं, किसी होटल में खा लेता हूं अच्छे से और बाद में इनके खाने के अंदर जहर मिला देता हूं, क्योंकि आज की चोरी मेरे लिए लास्ट चोरी रहेगी। इतना सब कुछ है, उन दोनों के हिस्से में भी जो आने वाला है वो भी मुझे मिल जाएगा। बस मन में पाप आया और उस पाप को क्रियान्वित करने के लिए उसने उसके अंदर जहर मिला दिया खाने में। खुद खाना खा के तृप्त हो चुका था और चल पड़ा अपने दोस्तों के पास उसी जंगल में। इधर इन दोनों ने भी प्लान बना लिया कि उसको हम क्यों दे अपना हिस्सा, हम दोनों मिलकर उसको खत्म कर देते हैं, हम आपस में ही बंटवारा कर लेंगे। प्लान सक्सेसफुल करने के लिए जैसे ही यह चोर खाने का सामान लेकर इनके पास पहुंचता है, ये दोनों उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, दबोच लेते हैं और गला दबाकर इस चोर की हत्या कर देते हैं। बड़े खुश होते हैं कि चलो हमने एक को अपने रास्ते से हटा दिया, अब मिल बांटकर हम दोनों ही इस सारी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। भूख तो लगी थी,
और जैसे ही उन्होंने इस चोर ने लाया हुआ खाना खाया, 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों तड़प तड़प कर मर गए। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भुगतना पड़ता है। बुरा करेंगे बुरा होगा। उस चोर ने इन दोनों का बुरा सोचा, उसका पहले बुरा हुआ, और इन दोनों का भी जब इन्होंने सोचा कि उसको रास्ते से हटा देते, उनका बुरा हुआ। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, लोभ पाप का बाप है। तीनों ने लोभ और लालच में आकर अपने आपस के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिए, जिंदगी से ही समाप्त हो गए। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जीवन के अंदर मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम व्यर्थ ना जाने दें। इसे हम लोभ और लालच के अंदर अपनों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और काया से भी यदि हम किसी का बुरा चिंतन भी करते हैं तो भी हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में जाने के लिए आपको मेरे हर एक मैसेज जैसे ही मैं कहानी अपलोड करता हूं त्वरित आपको मिल जाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए और अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।